नहीं है। फंड्स हमारे हैं ऐश करने के लिए, फंड्स हमारे हैं कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में पार्टियां करने के लिए, फंड्स हमारे हैं अदर काम के लिए जो नहीं करना चाहिए पहले, मुझे वो समझ खुद भी नहीं आ रहा है। तो न अगस्त के पेंशन है, न सितंबर का पेंशन है, न ग्रेचुटी है, न जीपी फंड है जो अपना पैसा आप लोग भी जमा कर रहे होंगे पैसा बैंक में, मगर कभी जाके निकाल सकते हैं। मगर हमारा जीपी फंड जो अपना जमा किया हुआ है वो आज तक रिलीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि कहते हैं फंड्स नहीं है। फंड्स हमारे हैं ऐश करने के लिए, फंड्स हमारे हैं कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में पार्टियां करने के लिए, फंड्स हमारे हैं अदर काम के लिए जो नहीं करना चाहिए पहले, मगर जिनका अपना पैसा जमा है वो फंड्स कहाँ लगाते हैं, क्योंकि को विकलांग नहीं दिव्यांग बोलेंगे। ये बातें किसी और की नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की हैं। जब प्रधानमंत्री जी दिव्यांगों को इतना ज़्यादा सम्मानित करने की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा क्या हो जाता है कि जितने भी दिव्यांग होते हैं या तो उनको सड़कों पर उतार देते हैं या तो उनको बार बार अपने दफ्तरों के चक्कर लगवाते हैं, उनकी चप्पलें घिसवाते हैं, एटलीस्ट और कुछ नहीं अपने रिटायरमेंट का पैसा लेने के लिए। अगर रिटायरमेंट का पैसा नहीं तो एटलीस्ट पेंशन लेने के लिए भी उनको चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं उनको राहत की सांस मिलेगी, शायद वो भी नहीं। मेरे साथ वीरेंद्र जी इस समय मौजूद हैं। इन्होंने किस डिपार्टमेंट में काम किया आज वो मसला नहीं है। मसला ये है कि इनको अब दिव्यांग होने के बावजूद भी इनको चक्कर कटवा रहे हैं अपने ऑफिस के कि भैया आइए एक साइन कीजिए उसके बाद अपना पैसा लेके जाइए। पर ऐसा क्यों, अब ये जानते हैं। वीरेंद्र जी, कितनी बार इस तरह की आपके से परेशानियां करवा चुके हैं? मैं पहले नमस्कार कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ जी। ये आवाज़ हाईलाइट करने के लिए। बेसिकली मई में मैं रिटायर हो गया जी। मतलब मैं यहाँ मेरी सैलरी निकलती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सभी कोऑपरेट कर रहे थे। मेरा सारा जो भी पेंशन केस था वो उन्होंने 5 महीने पहले पूरा किया और एजीज ऑफिस ने भी कंप्लीट किया टाइम पे। एडिशनल ट्रेजरी तालाब तुलू मुट्ठी को आ गया, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, पहले नहीं हुई। मुझे होप थी अच्छा होगा क्योंकि 7 जून को मैं गया, उसके बाद कम्यूटेशन भेजी उन्होंने, पेंशन भी पहला भेजा टाइम पे, जुलाई का नहीं भेजा। वो अगस्त में पता करते करते गया मैं, तो कहा नहीं जी वोचर मैंने दे दिया एक बार, फिर अगस्त का नहीं आया, कहते हैं वोचर। मैंने कहा वोचर नहीं दे दूंगा आपको, मैं उस वोचर की एक कॉपी दे दूंगा, मुझे वो समझ खुद भी नहीं आ रहा है। तो न अगस्त के पेंशन है, न सितंबर का पेंशन है, न ग्रेचुटी है, न जीपी फंड है जो अपना पैसा आप लोग भी जमा कर रहे होंगे पैसा बैंक में, मगर कभी जाके निकाल सकते हैं। मगर हमारा जीपी फंड जो अपना जमा किया हुआ है वो आज तक रिलीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि कहते हैं फंड्स नहीं है। फंड्स हमारे हैं ऐश करने के लिए, फंड्स हमारे हैं कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में पार्टियां करने के लिए, फंड्स हमारे हैं अदर काम के लिए जो नहीं करना चाहिए पहले, मगर जिनका अपना पैसा जमा है वो फंड्स कहाँ लगाते हैं, क्योंकि हम टैक्स देते थे बराबर, हमें हर वक्त टाइम पे टैक्स दिया हुआ है। उसके बाद भी अगर पेंशन बंद रहेगा, जहाँ मेडिसिन ज़रूरत पड़ते हैं, जब सीनियर सिटीजन बनते हैं, इंसान को एक एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और उस वक्त मेडिसिन के क्योंकि पहले ही वो 25 to 30% रहता है, 70% कम होता है जी। तो उसके बाद भी पैसा नहीं होगा, इंसान के पास दवाई नहीं ला सकता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वीरेंद्र जी, एक तो आप सीनियर सिटीजन, दूसरे आप दिव्यांग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बुजुर्गों की, देखो ये तो हमारे वैसे भी धर्मों में लिखा जाता है बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। दूसरे आप दिव्यांग हैं, वो कह रहे हैं कि भैया इनको इज्जत दो, आपके साथ तो ये परेशानियाँ कर रहे हैं। बेसिकली कहाँ पे है, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, जो डिसेबल पर्सन दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा काम। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसमें होने चाहिए एडवाइजर्स दिव्यांग में से ही, जो उन तक पहुँचाए क्या हो रहा है, क्योंकि रखा है जिसको प्रॉब्लम है। मतलब अगर एक ब्लाइंड है, एक नॉर्मल बंदा होगा, उसके लिए काम करने उसको वो रियलाइजेशन नहीं होगा। मैं बताऊंगा, मैं बात करना चाहूँगा डेफ एंड डम्ब से, मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। डेफ एंड डम्ब वाला अपनी प्रॉब्लम समझ सकता है, ऑर्थोपेडिक वाला अलग अपनी प्रॉब्लम। तो उन्होंने आर्डर रखे हैं, मगर जो इम्प्लीमेंट करने हैं वो लोकल है। जब यूनियन टेरिटरी बन गई, हमें आशा थी सभी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे कानून बाहर के। पहले डिसेबिलिटी एक्ट ही नहीं हुआ 15 महीने तक, फिर उसके बाद वो नोटिफाइड हुआ 21 इसमें मार्च में, 15 मार्च 21 को। उसके बाद अभी तक कमीशन नहीं था, अब कमीशन बनाया नाम के लिए इन्होंने, क्योंकि वो पुराना ही कमीशन लाया उन्होंने, जो कमिश्नर था।
तो वो कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि जहाँ सीनियर आईएएस अफसर जो उनको अपॉइंट करते हैं, क्या उनको वो ऑर्डर दे देंगे? वो ऑर्डर आपने दे आला अधिकारी तक बात पहुंचाने की कोशिश की कि मैंने मेरे को बार बार ये अपने ऑफिस क्यों बुला रहे हैं? हाँ, मैंने ट्रेजरी अफसर को भी लिखा, एडिशनल ट्रेजरी तालाब तिलू को। जी। उन्होंने रिप्लाई दिया, नहीं हमें फंड्स नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरी। मैंने उनको लिखा, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अभी कमिश्नर साहब को भी लिखा फाइनेंस, अभी कोई रिप्लाई नहीं। सबकी कापी एलजी साहब को भी गई है, जी। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी गई, मगर अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं है। इसलिए इस समय एलजी गवर्नमेंट के तले दिव्यांगों को कोई सम्मानित तो क्या दूर की बात है, कोई इज्जत मिल पा रही है? सम्मान क्या, मैं कहता हूँ काम टाइम पे हो जाए। वो मैं दिव्यांग खाली नहीं कह रहा हूँ, आप इसका एक निचोड़ निकाल सकते हैं। अगर हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आम पब्लिक को क्या देख रहे होंगे ये? बिल्कुल। आम पब्लिक के साथ कितना कष्ट होता होगा। तो हर वक्त पॉसिबल नहीं है, हर एक इंसान बोल सकता है। अगर हमारे केसेस, अगर वहाँ पे 400 केस है, नहीं कर सकते। आधे बेचारे पहले मीडिया से ही मतलब बात नहीं कर सकते बात, वो मतलब हेजिटेशन आती है। जी। तो कुछ लोग डरते हैं उस चीज़ से, कुछ लोग को पता नहीं क्या हो जाएगा इससे। बिल्कुल। तो हमारा एक ही एम है, डरना नहीं है, लड़ना है। बिल्कुल। इसके लिए मैं इतना ही बताता हूँ, मैं होप कर रहा हूँ एलजी साहब इस पे जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे, अन्याय को ख़त्म करेंगे, उसके लिए पनिश करेंगे। जी। तो ये मैं होप रख रहा हूँ। तो अदर होता है फिर ऑनरेबल कोर्ट, वहाँ भी जाना। ये पता है वहाँ लड़ने में टाइम लगेगा, 6 महीने भी, साल भी, मगर जस्टिस कहीं नहीं जाता, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। तो मगर हम होप करेंगे, मोदी जी ने जो रखा, आप देखो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेते हैं, सेल्फ अटेस्टेड ये देते, एफिडेविट ख़त्म किया, तो हमें कह रहे हैं वोचर साइन कर दीजिए। उस वोचर को आप पढ़ लीजिए, अगर उसका ट्रांसलेशन मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब हम टैक्स दे रहे हैं और हमें बोल रहे हैं धर्मार्थ से लिया, किससे लिया, क्या किया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। वृंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। अब ये बात आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये था, देखिए जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हमारे पूरे इस समय कहूँ मैं पूरे देश में हो रही हैं दिव्यांगों को लेकर, वहीं दूसरी और बात की जाए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में अगर बात की जाए, पर अब सबसे बड़े सवालिया निशान इन्होंने ये खड़ा कर दिया है कि क्या कोई इनकी बात को सुन समझ नहीं पाएगा? क्या परेशानियां और बढ़ती जाएंगी? क्या इन लोगों को समझने की अब शक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं रह गई है? क्या इनके पैर की जो चप्पलें हैं वो घिसाते जाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए धनकट रति के साथ।